8.2 फर्स्ट का इवेलुएट द फॉलोइंग का फर्स्ट क्वेश्चन साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 एंड कॉस 60। इसको हमें सिर्फ इसमें वैल्यू पुट कर देना है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 मल्टीप्लाई, कॉस 30 की वैल्यू भी होती है √3/2 प्लस का प्लस, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसकी वैल्यू भी 1/2। तो जब इसको आगे अपन सॉल्व करेंगे तो √3 हो जाता है हमारा 3, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 इंटू 1 1 होगा और 2 2 ज़ा 4। अब जब इसको अपन फाइनल सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 4/4 और जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1। तो ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। अब अपन सॉल्व करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, 2 रहेगा एज इट इज़। अब tan स्क्वायर 45 बोला है तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, स्क्वायर बोला है तो इसको स्क्वायर कर देंगे। कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि कॉस स्क्वायर 30 बोला है। साइन स्क्वायर 60 इसकी वैल्यू भी होती है √3/2 तो इसका भी अपन क्या कर देंगे स्क्वायर। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/4 माइनस 3/4। अब आप चाहो तो इसको एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 4 एलसीएम ले लोगे आ जाएगा। लेकिन बेटर देखो यहाँ पे आप एक थोड़ी सी चीज़ को ऑब्जर्व करना, ये +3/4 है और ये -3/4 है। तो प्लस माइनस मतलब कि हैं तो सेम ही नंबर, तो ये आपस में क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास क्या बचे 2/1 या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 2। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया 2। आप इसको एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो, सेम ही आंसर आएगा, लेकिन ऐसे करोगे तो टाइम आपका बचेगा। अब अपन सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सबसे पहले वैल्यू पुट करनी है। कॉस 45 की वैल्यू हो जाती है 1/√2 अपॉन सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3 प्लस का एज इट इज़ प्लस रहेगा, कॉस 30 की वैल्यू होती है 2/1 तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे। अब जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/√2, नीचे जो है ये 1 है तो इसका जब एलसीएम ले लोगे तो क्या आ जाएगा √3। तो चलो मैं इसको डायरेक्ट बता देता हूँ, एलसीएम ले √3 से √3 कट गया बचा 1, 2 आ जाएगा प्लस का प्लस। और यहाँ पे जो √3 है 1 के टेबल में तो √3 बार में ही आएगा, तो √3 को ये वाले 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 2√3। तो यहाँ पे हमारा आप क्या आया 1/√2 अपॉन 2 प्लस 2√3 अपॉन √3। ठीक है। अब जब इसको हम लोग नीचे ये डिवाइड में है, अब जब इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे वाला जो ये पोर्शन है ना 2 + 2√3 अपॉन √3 वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये देखो 1/√2 मल्टीप्लाई ये क्या आ गया √3 अपॉन 2 + 2√3। अब इसको आगे अगर मैं लिखूँ तो आगे क्या लिख सकता हूँ, √3 ऊपर आ गया और नीचे इसको √2 रहने दो और ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है 2 + 2√3। अब इसमें देखना यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है तो इसमें से मैं 2 को कॉमन ले सकता हूँ। तो हमारा आगे क्या हो जाएगा √3 ऊपर एज इट इज़ लिखे रहो और ये जो बाहर का √2 है उसको भी रहने दो। बस जो ये वाला 2 और ये वाला 2 है इसमें से मैंने यहाँ पे क्या लिया है 2 कॉमन लिया है। अभी डॉट लगाया हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई में है, 2 इसमें बाहर आ गया। अब यहाँ पे क्या बचेगा 1 + 1√3 है ना, क्योंकि देखो ये 2 बाहर निकाला इसमें मल्टीप्लाई होगा तो वापस यही नंबर आ जाएगा 2 + 2√3। मैं यहाँ पे कॉमन लिया ताकि हमें रैशनलाइज करने में ईजी पड़ेगा। अब ये √3 अपॉन 2√2 और हमारा ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 + √3। अब इसको √3 लिखो या फिर 1√3 लिखो बात तो बराबर है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो जैसे यहाँ पे क्या है 1 + √3 है तो इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, √3 का √3 रहने दो, 2√2 जो ब्रैकेट में है उसको √3 को ना मैं पहले लिख देता हूँ। पहले लिखने से होता क्या है ना कि जब भी प्लस में रहना इस टाइप के क्वेश्चन तो हमेशा उसको रूट को क्या लिखना पहले कोशिश करना लिखने की, ऐसे में रैशनलाइज करने में जब सॉल्व करोगे तो ईजी पड़ेगा। अब हम लोग इसको रैशनलाइज करेंगे, इसको मैं यहाँ से अब सॉल्व करता हूँ। इसको हम लोग रैशनलाइज करेंगे तो देखो मैं लिखने के लिए तो पूरे नंबर को लिख सकता हूँ लेकिन सिर्फ जो ब्रैकेट वाला है ना ये इसको अपन पहले लेंगे। इसका रीज़न क्या है कि अपने को ज़्यादा टफ सॉल्यूशन मतलब टफ कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। अब जैसे ये जो 2√2 है इसको एज इट इज़ रहने दो। अब यहाँ ब्रैकेट में हमारा क्या है √3 + 1 है ना, √3 + 1 तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्या से √3 - 1 अपॉन √3 - 1। पूरे को भी कर सकता हूँ लेकिन वैसे नहीं करोगे तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि तुम लोग को अंडरस्टैंडिंग में ज़्यादा अच्छे से ये आएगा। अब ये √3 और √3 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर में तो क्या बनेगा अपना 3, √3 × 1 क्या आ जाएगा -√3
है ना, अपॉन में। अब ये देखो, ये जो 2√2 है ना, इसको एज इट इज़ लिख दो, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ ब्रैकेट वाला सेलेक्ट किए हैं। अब मुझे एक बात बताना, ये जो है √3+1 और √3-1, ये कैसा है तुम्हारा, a+b और फिर क्या है a-b। तो ये आइडेंटिटी कौन सी लगती है, a² - b²। अब तुम लोग बोलोगे सर अगर ऐसे रैशनलाइज करना हुआ तब तो बहुत सारे आइडेंटिटीज आएंगे, हम क्या याद करेंगे, क्या क्या हमें पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा लगाना है। तो कभी भी जब हम लोग रूट को रैशनलाइज करते हैं ना, तो डिनोमिनेटर में जब भी इस टाइप का रहता है a+b और a-b, तो हम लोग हमेशा यही आइडेंटिटी लगती है। और क्लास 10th में अभी यही है, तो ज़्यादा चिंता मत करो, बस ये रट लो कि जब भी रैशनलाइज करना हो a² - b² लगता है। इसमें a क्या हो जाएगा, √3, b क्या हो जाएगा हमारा 1, है ना। तो अब जब इसको आगे सॉल्व करूंगा तो a² - b² है, तो √3 हमारा क्या था, a था, तो इसको a² लिख दिया माइनस b²। b हमारा क्या था 1, तो इसको 1² लिख दिया। अब जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस √3 अपॉन 2√2 को भी एज इट इज़ लिख दो। ब्रैकेट में क्या है, √3 का स्क्वायर 3 - 1 का स्क्वायर 1 आ गया। अब इसको आगे सॉल्व कर लो, एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। अब 2√2 आया, अब जो 3 - 1 है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ। तो अब जब इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ऊपर का तो एज इट इज़ आ गया 3 माइनस √3, नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, मल्टीप्लाई है, तो 2 जो है वो बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि रूट से थोड़ी होगा। 2 × 2 = 4, 4√2। अब अगेन हमारा जो √2 है वो तो बच ही गया, हमको इसको भी रैशनलाइज करना है। तो मैंने बताया है कि जब भी रैशनलाइज करना होता है तो हम लोग सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब पहले वाले क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या है, प्लस था इसलिए हम लोग साइन इसका उल्टा किए थे, लेकिन यहाँ पे तो सिंगल नंबर है जो रूट से है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी अपॉन में √2 और नीचे भी √2 मल्टीप्लाई कर दिए। अब जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या आ जाएगा हमारा, √2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 3√2 माइनस का माइनस, और √2 इंटू √3 क्या हो जाएगा, √6, है ना। अपॉन में क्या आ जाएगा, 4, √2 इंटू √2 2 होता है, तो 4×2 = 8, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 8। देखो ये कैसे हुआ यहाँ पे, 4√2 इंटू √2, तो 4 यहाँ सामने वाले से मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 4 आ गया, इंटू √2 इंटू √2 2, तो हमारा कितना है 8। तो ये आ गया है हमारा फाइनल आंसर, 3√2 माइनस √6/8। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसलिए नहीं कि इसमें बस वैल्यू पुटिंग करना होता है, बस इसलिए कि हल्का सा इसमें रैशनलाइज भी करना पड़ता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अपन सॉल्व करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में हमें वैल्यू पुट करना है, वैल्यू पुट करेंगे तो sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 प्लस का प्लस 1, नीचे कुछ नहीं है तो इसको 1 लगा दो। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1, सॉरी tan 45 है, यहाँ पे tan 30 बोल दिया गलती से मैं। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। cosec 60 आ गया, cosec 60 की वैल्यू क्या होती है हमारी, cosec 60 की वैल्यू होती है 2/√3, अपॉन कर दो एक बड़ा सा। sec 30 की वैल्यू क्या होती है, 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 प्लस cot 45 की वैल्यू क्या होती है, 1। अब 1 होती है तो अपॉन में 1 कर दो, क्योंकि कुछ नहीं है तो एलसीएम लेने में हमको क्या हो जाएगा, ईजी पड़ेगा। अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये देखो, नीचे जब एलसीएम लोगी, ये ऊपर वाले पार्ट का, ठीक है, सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, नीचे एलसीएम आ जाएगा 2√3। अब जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 कट गया, बचा हमारा √3, प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2√3, क्योंकि 1 से डिवाइड करोगे तो 2√3 ही आता है, माइनस √3 से √3 कट गया, बचा 2, तो 2×2 = 4, ये आ गया हमारा। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, 1√3 प्लस 2√3 -4, तो ये फाइनल कितना आ जाएगा, 3√3 -4 अपॉन 2√3। ये किसकी वैल्यू है, ऊपर वाले की, ठीक है। अब हम लोग को सिमिलरली क्या करना है, नीचे वाले का वैल्यू सॉल्व करना है। नीचे वाले में भी जब हम लोग लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 2√3, है ना, √3 2 और 1 तो 2√3। इसमें भी करोगे तो √3 कैंसिल, बचा 4, प्लस का हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस 2 से कैंसिल करोगे, ये वाले 2 को इससे कैंसिल करोगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा √3, तो यहाँ पे आ जाएगा √3, प्लस का प्लस, और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2√3, ये प्लस है ना, 1 नहीं है, 2√3। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ध्यान दो, ये देखो इसमें भी क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1√3 और 2√3 कितना आ गया, 4 + 3√3, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा, 2√3।
अब मैं तुम लोग को पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि हमेशा कोशिश करना रूट वाले को पहले लिखने के लिए, ठीक है। तो इसको मैं और करके क्या लिख सकता हूँ, सेकेंड वाला 4 नहीं जाएगा, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 3√3 + 4 अपॉन 2√3। रूट को पहले इसलिए लिखते हैं ना ताकि हम लोग को सॉल्व करने में ईजी पड़े। देखो अब ये और ये हमारा सेम आ गया है। अब ये जो है हमारा ये वाला, ये हमारे नीचे वाले की वैल्यू थी, तो इसको मैं यहाँ पे कैसे करके लिख सकता हूँ आगे में, इसको ना मैं यहाँ पे अब लिखता हूँ, ठीक है। ये देखो ये वाला जो था ये हमारा ऊपर वाले की वैल्यू थी, क्लियर है। ये देखो तो ये आ जाएगा हमारा 3√3 - 4 अपॉन 2√3। अब ये जो है एक बड़ा सेट क्या है तुम्हारा डिवाइड में है ना, क्योंकि ये और ये तुम्हारा डिवाइड में था दोनों, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में। अब जैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला जो नंबर है ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल हो जाएगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2√3 ऊपर आ जाएगा और जो 3√3 + 4 है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे 3√3 + 4। अब एक चीज़ यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, नीचे 2√3 है और ऊपर भी 2√3 है। अब जैसे ये है ना 3√3 - 4, 3√3 + 4, इसके साथ प्लस माइनस जुड़ा है तो इसको अपन डायरेक्ट नहीं काटेंगे, अपन सिर्फ इसको कट कर सकते हैं क्योंकि इसके आगे पीछे कोई नहीं है प्लस माइनस में, तो ये कट गया। तो अब हमारा फाइनल क्या आ जाएगा, 3√3 - 4 अपॉन 3√3 + 4। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। अब रैशनलाइज करेंगे तो मैं बताया हूँ कि जो नीचे वाला नंबर रहता है उसका साइन जो है उसका उल्टा करके एग्जैक्ट क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 3√3 - 4 अपॉन 3√3 - 4, है ना। अब जैसे ही इसको हम लोग आगे यहाँ पे देखो ये सॉल्व करते हैं ये वाला, तो क्या आएगा, 3√3 - 4, 3√3 - 4 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3√3 - 4 का होल स्क्वायर, क्लियर है। अपॉन में मैं अभी तुम लोगों को बताया कि a+b और a- भी है तो उसकी आइडेंटिटी क्या होती है, a² - b²। कभी भी रैशनलाइज करते हैं तो यही आता है। तो a² इसमें क्या है, 3√3 का स्क्वायर, b क्या है, 4 है तो 4 का स्क्वायर। अब जब इसको हम लोग आगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, अब a - b का होल स्क्वायर है तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत कर देना, ये वाला जो है कौन से आइडेंटिटी में बैठ रहा है, a² + b² -2ab। तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 3√3 का स्क्वायर आया प्लस b क्या था, 4, तो यहाँ पे 4² आ गया माइनस 2 × 3√3 क्योंकि ये a है और इंटू b क्या है हमारा 4, है ना। अपॉन में हम लोग क्या लिख देंगे, a² - b²। तो 3√3 मल्टीप्लाई 3√3 करोगे तो 3 क्या आ गया 9 और √3 × √3 3, तो हमारा कितना आया 27। तो नीचे लिख दूंगा 27 माइनस 4 × 4 = 16, क्लियर है। अब इसको वापस से जब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 3√3 का स्क्वायर अभी हम लोग देखें कितना आता है 27, 4 का स्क्वायर कितना आता है 16, माइनस जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 2, 3 और 4 एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, √3 रह जाएगा, तो 4 × 3 12 और 12 2 ज़ा 24, है ना। और √3 हमारा ऐसे ही रह गया, अपॉन 27 माइनस 16 हमारा कितना हो जाता है 11। तो यहाँ पे मैं लिख दिया 11। अब जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 27 + 16 हमारा हो जाएगा 43 और माइनस का माइनस रहेगा 24√3 अपॉन 11। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। अब अपन सॉल्व करते हैं इसका फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में दिया है ये वाला, इसकी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो 5 जो है वो एज इट इज़ हो जाएगा मल्टीप्लाई cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है तो इसका हम लोग क्या कर देंगे स्क्वायर, सेक 30 जो 4 है वो एज इट इज़ रहेगा, बचा सेक 30। सेक 30 की वैल्यू क्या होती है 2/√3, तो इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, माइनस 10² 45 तो 1 आता है तो 1 का स्क्वायर कर दो, अपॉन क्या दिया है sin² 30। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 तो इसका अपन क्या कर देंगे स्क्वायर, प्लस का प्लस हो जाएगा एज इट इज़। cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 तो इसमें भी हमें क्या दिया है स्क्वायर तो इसका स्क्वायर कर देंगे। अब जब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई रहेगा 1 1 ज़ा 1 और नीचे 2 2 का क्या आ जाएगा 4 प्लस 4 × 2 2 ज़ा 4 और जो √3 है उसका स्क्वायर क्या आ जाएगा 3 माइनस जो 1 का स्क्वायर है क्या है 1, ठीक है, अपॉन 1/2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 3, है ना, और 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4।
अब जब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो ये देखो ऊपर में क्या आ गया 5/4 प्लस 4 4 ज़ा 16 16/3 माइनस 1/1 नीचे कुछ नहीं है तो मैं 1 लिख लिया ठीक। अपॉन में ये जो 1/4 प्लस 3/4 है इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो क्या आ गया 4/4। तो अब देखो 4/4 जो है तो डायरेक्ट कट जा रहा है तो हमारी कितनी वैल्यू आई 1। तो कभी भी अगर अपॉन में 1 होता है जैसे मान लो 21/1 है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं 21 ही तो लिखते हैं ना क्योंकि नीचे का 1 तो हम लोग देखते ही नहीं है। तो अब मैं इसको डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्ट मैं बस ये लिख सकता हूँ 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1। नीचे का 1 अपॉन लिखने में तो कोई मतलब ही नहीं है और रेसिप्रोकल क्या ही करोगे 1 का 1 एज इट इज़ आएगा। अब 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1 जब इसका एलसीएम लेंगे तो अपना क्या आ जाएगा 12 आया। 4 के टेबल में 12 3 बार में आता है तो 3 5 ज़ा 15 प्लस 3 के टेबल में 4 बार में आता है तो 16 4 ज़ा 64 माइनस का माइनस 1 के टेबल में 12 बार में आता है तो 12। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 15 प्लस 64 माइनस 12 ये आ जाएगा हमारा फाइनल 67 और अपॉन में 12 यही है हमारा फाइनल आंसर। अब अपन सॉल्व करेंगे 8.2 का सेकंड चूज द करेक्ट ऑप्शन का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। अब इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे हम लोग तो 2 का 2 रहेगा और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 अपॉन में अपॉन लिख दो। अब नीचे आ जाए 1 प्लस tan स्क्वायर 30 tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/√3 का स्क्वायर। अब जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ऊपर में क्या आ जाएगा 2/√3 और अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। अब इसको आगे सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा 2/√3 और इसका जब एलसीएम लोगे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 अपॉन 3 मतलब कि 2/√3 अपॉन 4/3। अब जब इसको अपन क्या करेंगे रेसिप्रोकल क्योंकि डिवाइड में मल्टीप्लाई में अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा 2/√3 इंटू 3/4 ये आ गया। तो अब अपना फाइनल आंसर कितना आया 3 2 ज़ा 6 अपॉन 4√3 ये आया। अब देखो ये जो है ये कट जाएगा, इसे कैसे कटेगा 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आया, हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 3/2√3। लेकिन हम लोग ये चीज़ हमेशा पढ़े हैं जब भी सॉल्व करते हैं कभी भी डिनोमिनेटर में हमारा रूट नहीं रहना चाहिए। तो इसको हम लोग को रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, इसमें भी ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई कर दो। और जब √3 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3√3 और नीचे क्या आ जाएगा 2 का 2 √3 इंटू √3 कितना आ गया, ये आ गया। तो 3√3 अपॉन 6 आ जाएगा। अब ये 3 और 6 तो कट जाएंगे, 3 1 सा 3 2 सा। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आया, ये फाइनल वाला आंसर है √3/2। अब जब √3/2 आया तो ये हमारा फाइनल आंसर है। लेकिन जो हमको ऑप्शन दिया है वो दिया है sin 60 cos 60 tan 60 sin 30। तो जो √3/2 है ना वो इस गिवन ऑप्शन में से sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो इसको क्या कर दोगे, टिक कर दोगे। अब अपन सॉल्व करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड में भी क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है तो 1 स्क्वायर लिख दो। अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 2 मतलब कि 0/2। तो 0 ही आया है ये आंसर। तो ये आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब अपन इसका थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया है sin 2a इज इक्वल्स टू 2 sin a इज़ ट्रू व्हेन a इज इक्वल्स टू, और हमें 4 ऑप्शन दे दिया है। पहला दे दिया है 0, दूसरा दे दिया है 30 और तीसरा दे दिया है 45 और डी क्या दे दिया है हमें ऑप्शन 60। अब जब हमें ये ऑप्शन दिया है तो हमें ये चेक करना है कि ए की जगह पे मैं कौन सी वैल्यू रखूँगा। तो जो LHS इज इक्वल्स टू RHS है। अब इसमें से अगर कोई भी ऑप्शन इसमें सही बैठ रहा है तो उस ऑप्शन को टिक कर देंगे या फिर ये जो नहीं बैठेगा उसको सेलेक्ट कर देंगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसमें जो ए है 0 उसको पुट करके देखते हैं। देखो sin 2a इज इक्वल्स टू 2 sin a दिया है। अब इसमें जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो sin 2 और a की जगह पे मैं लिया हूँ 0 फर्स्ट वाला ऑप्शन 2 sin और इसमें भी क्या आ जाएगा 0। अब जैसे ही ये 0 0 हुआ तो ये आ जाएगा तुम्हारा sin 0 और ये हो जाएगा 2 sin 0। मतलब कि एट दी एंड ये भी 0 ये भी 0 मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा ए। अब अपन सॉल्व करेंगे फोर्थ वाला क्वेश्चन। फोर्थ वाला ये क्वेश्चन दे दिया और इसमें भी अगेन 4 ऑप्शन दिया है। तो ये भी फर्स्ट वाले टाइप का ही बनेगा। इसमें अपन क्या करेंगे, वैल्यू पुट करते हैं।
1030 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 है ना, अपॉन में 1 माइनस 1030 का जो है वो स्क्वायर दिया तो 1/√3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो अब ये क्या हो जाएगा 2/√3 अपॉन 1 - 1/3। तो आगे जब इसको सॉल्व करोगे तो 2/√3 अपॉन 3 - 1/3। तो आगे जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2/√3 मल्टीप्लाई 3 में से 1 माइनस कर दिए थे तो कितना आ गया था 2/3 था यहाँ पे। तो जब इसको उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2। तो ये टू तो कट गया। अब अपन ये देखे हैं और मैं बताया हूँ तुमको कि कभी भी डिनोमिनेटर में क्या है √3 नहीं रहता है, मतलब रूट रहता ही नहीं है। तो इसको रैशनलाइज कर देंगे, ऊपर भी √3 नीचे भी √3 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अभी मल्टीप्लाई में है तो ये देखो ये √3 तो डायरेक्ट कैंसिल हो गया। तो अब अपने पास फाइनल कितना बचा 3/√3, ठीक है। लेकिन हमने गलती कर दी, हम लोग को काटना नहीं था, हमने काट दिया तो फिर से हमारा डिनोमिनेटर में क्या आ गया √3। तो इसको क्या करो काटो मत, बल्कि यहाँ पे डायरेक्ट जो ये तुम्हारी वैल्यू है ना यहाँ पे क्या था, यहाँ पे वापस से लिख देता हूँ 2/√3 मल्टीप्लाई 3/2। तो इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे जैसे ये मल्टीप्लाई हुआ तो इसको क्या करेंगे 3 2 ज़ा 6 और ये कितना आ जाएगा 2√3। तो इसको कट कैंसिल कर दो क्या आ जाएगा 2 3 ज़ा 6 2 1 ज़ा 2। तो हमारा आंसर का कितना बचा 3√3। अब जैसे ही हमारा ये 3√3 बचा तो हम लोग क्या कर देंगे ऊपर भी √3 और नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर क्या आ गया 3√3 आ गया और नीचे √3 इंटू √3 क्या होता है 3 होता है। तो ये 3 आ गया, मतलब कि ये 3 और ये 3 अब कैंसिल आउट हुआ। तो हमारा फाइनल आंसर कितना बचा √3। और इसमें जो ऑप्शन दिया है वो ऑप्शन दिया है cos 60 sin 60 ऐसे करके। तो जो √3 है ना वो तुम्हारी tan 60 की वैल्यू होती है, ठीक है। तो जो tan 60 की वैल्यू है वो क्या है √3। तो इस ऑप्शन में सही ऑप्शन क्या होगा tan 60। अब देखो जो ये वाला क्वेश्चन है ना हमारा 8.2 का थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में इसमें क्या बोला है tan a+b की वैल्यू दी हुई है √3 और tan a - b की वैल्यू दी है 1/√3। अब a+b और a-b दिया है तो इसमें थोड़ा कंफ्यूज मत हो ना। देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ tan a+b जो है ना यहाँ पे ये आ जाएगा √3 और जो तुम्हारा tan a - b है वो कितना आ जाएगा 1/√3। तो तुम लोग सबसे पहले तो ये चेक करो कि tan के कौन सी डिग्री में √3 आता है। तो जब चेक करोगे टेबल में तो तुम्हें पता चलेगा tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3। अब इसमें बोला है a - b, मतलब कि tan की कौन सी वैल्यू में 1/√3 आता है। तो चेक करोगे टेबल में तो पता चलेगा tan 30 की वैल्यू क्या आती है 1/√3। लेकिन अभी हमारा सॉल्व नहीं हुआ है, हमें बोला है a और b की वैल्यू बतानी है। तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ tan 60 की जगह पे क्या है a+b है और tan 30 की जगह पे क्या है हमारा a-b है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a+b जो है ना यहाँ पे 60 उसके जगह पे क्या है √3 और जो tan 30 है मतलब कि a-b इसकी वैल्यू क्या है 1/√3 1/√3, ठीक। अब a+b जो है उसको मैं अभी देखा कि √60 मतलब √3 जो है वो किसकी वैल्यू थी tan 60 डिग्री की, तो मैं यहाँ पे 60 डिग्री लिख दे रहा हूँ। और a - b किस में था tan a - b इज इक्वल टू 1/√3 और 1/√3 किसकी वैल्यू थी 30 की, तो मैं यहाँ पे 30 लिख दिया। अब ये बन गया मेरा इक्वेशन 1, ये बन गया मेरा इक्वेशन 2। अब इसको जब आगे सॉल्व करूँगा तो हम लोग क्या करेंगे एडिंग बोथ इक्वेशन, हम लोग दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा a+b, इसको ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ a+b को जोड़ दिए किसके साथ जोड़ दिए a - b के साथ जोड़ दिए। तो जो इक्वल टू के दूसरी तरफ है वो भी तो इक्वल ऐड होगा ना, तो 60 + 30 आ जाएगा। अब इसमें देखो a और a दो बार है तो 2a आ गया। अब a+b है और -b है तो इसको जोड़ोगे तो क्या होगा ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब 60 + 30 कितना आ गया 90। तो हमारी a की वैल्यू कितनी आई जब 2 उधर चला जाएगा कट के 45। a की वैल्यू हमारी फाइनली मिल गई कितनी 45। अब हमें इसमें क्या बोला है b की भी निकालनी है, तो ये वाला जो इक्वेशन है ना ये इसी में मैं यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ। a की वैल्यू हमें अभी पता चली 45 है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 45 + b इज इक्वल्स टू 60। तो अब जब सॉल्व करूँगा तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। तो ये आ गया, मतलब कि हमारा b कितना है 15 और a कितना है 45। ये है हमारा सही आंसर, ये 45। अब ये जो क्वेश्चन है ना हमारा 8.2 फोर्थ वो ट्रू और फॉल्स है। तो ट्रू और फॉल्स में जो एक फर्स्ट क्वेश्चन है उसका वो क्या है साइन इन ब्रैकेट a + b इज इक्वल टू साइन a + साइन b।
तो इसमें हमें बस चेक करना है कि ए और बी के अगर मैं कोई भी वैल्यू लेता हूँ 30, 45, 60, 90 कोई भी, तो वो ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या, मतलब जो ये इक्वल टू आ रहा है वो आ रहा है क्या। तो अब जैसे मान लो मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, तुम लोग कुछ भी नंबर एज्यूम कर सकते हो मतलब कि डिग्री में। तो मैं इसमें एज्यूम करता हूँ ए की वैल्यू 60 डिग्री और बी की वैल्यू 30। अब इसकी जगह पे तुम लोग कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो मैं ए की वैल्यू कितनी ले रहा हूँ 60। तो अब यहाँ पे क्या है साइन ए, तो ए की जगह पे क्या आ जाएगा 60 और बी की जगह पे मैं क्या लिया था 30, तो है ना। तो यहाँ पे ए प्लस बी की जगह पे ये लिख दिया। अब साइन ए है मेरा, तो यहाँ पे साइन ए क्या हो जाएगा 60 प्लस साइन बी है, तो बी की वैल्यू तो मैंने 30 एज्यूम की है, तो साइन यहाँ पे क्या आ जाएगा 30, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करूँगा फाइनल तो कितना आ गया, ये तो साइन 90 आ गया। और ये साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है 1/√3 प्लस साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। अब तुम लोग बोलोगे यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्यों सॉल्व नहीं किया, कर देता, लेकिन यहाँ पे पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करना था इसलिए। और यहाँ पे साइन 60 और साइन 30 की डायरेक्ट वैल्यू आती है, तो साइन 30 की वैल्यू अब हम लोग जब यहाँ पे रखेंगे तो क्या आ गया 1 इक्वल टू 1/√3 प्लस 1/2। तो जब इसको सॉल्व करोगे ना, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तुम लोग एलसीएम लेके कर लेना, ये आ जाएगा √3 प्लस 1/2। तो हमारी ये वैल्यू आई जो कि बिल्कुल भी 1 के इक्वल क्या है नहीं है। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, LHS इज़ नॉट इक्वल्स टू RHS, मतलब कि ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है फॉल्स है। अब इसी में हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। मतलब थीटा क्या है, एक डिग्री है। अब हमारे टेबल में देखना है साइन का क्या बना है, ऐसे बना गया है, ऐसा बना है। तो इसमें क्या होगा, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ये डिग्री है, ठीक है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2 जो 0 से बड़ा है। 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 जो 1/2 से बड़ा है। मतलब कि ये कैसे ऑर्डर में जा रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, ठीक है, छोटे से बड़ा। 1/√2, 1/2 से बड़ा कौन सा है साइन 60 की वैल्यू। उसके बाद फाइनली कौन सी बड़ी है 1। मतलब कि अगर आप ये देखो तो ये जो बोल रहा है कि जो थीटा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है ना, 30 आ रही है तो बड़ी वैल्यू, 40 आ रही है तो बड़ी वैल्यू, 60 आ रही है तो बड़ी वैल्यू। तो मतलब कि साइन का जब भी थीटा बढ़ता है तो उसकी वैल्यू क्या बढ़ती है, वो भी बढ़ती जाती है। तो ये क्या हो जाएगा ट्रू। अब हमारे पास इसी का एक थर्ड क्वेश्चन है, और थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है हमें कि सेम इसी टाइप का है कि जब कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ती है, मतलब कि थीटा की वैल्यू बढ़ती है, तो क्या इसकी वैल्यू बढ़ती है। मतलब कि एग्जैक्टली साइन का बस अपोजिट क्वेश्चन पूछ दिया कि जब थीटा की वैल्यू बढ़ती है तो क्या कॉस थीटा भी बढ़ता है। तो आप ये देखो, जो साइन थीटा है वो तो असेंडिंग ऑर्डर में चलता है, लेकिन जस्ट इसका 1 से स्टार्ट होता है यहाँ पे, है ना। जब 1 से यहाँ पे स्टार्ट होता है तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 0। मतलब कि कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, सबसे बड़ी, है ना, सबसे बड़ी होती है ये। तो ये कौन से ऑर्डर में चल रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है। मतलब कि कॉस थीटा की जब भी वैल्यू मतलब बढ़ती है, तो मतलब कि थीटा की वैल्यू जब बढ़ती है तो कॉस की वैल्यू क्या होती है कम होती है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा फॉल्स। अब हमें ये फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। मतलब कि थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू रहेगी कि साइन इज इक्वल्स टू कॉस हो जाएगा। तो हम लोग टेबल के हिसाब से अगर देखें तो अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगी, मतलब कि साइन 45 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पे कॉस 45। तो जब आप इसकी वैल्यू देखोगे तो दोनों की वैल्यू क्या होती है हमारी 1/√2 इज इक्वल्स टू 1/√2। मतलब हमारा LHS इज इक्वल्स टू RHS आ रहा है। मतलब कि थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 45। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा फॉल्स। फॉल्स क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे देखना क्या बोला है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा। तो सिर्फ थीटा की अगर 45 डिग्री रहे ना तभी ये दोनों इक्वल होंगे। अब अगर यहाँ पे मैं साइन 30 डाल दूँ और कॉस 30 डाल दूँ तो वो वैल्यू तो अलग हो जाएगा। तो सिर्फ 45 में ये सेटिस्फाई कर रहा है कि एक दोनों आपस में क्या है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, सिर्फ 45 डिग्री में, बाकी सब में तो नहीं कर रहा है। और क्वेश्चन में हमें क्या बोला था फॉर ऑल वैल्यूज़, तो ऑल वैल्यूज़ कहाँ सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा फॉल्स। तो हमारा अब ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट अब अपन कवर करेंगे 8.3।